वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम भूगोल का मॉडल पेपर 10 जो है उसको हम यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट विद आंसर्स। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम करेंगे खंड अ में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आपके खंड अ में 9 प्रश्न पूछे जाएंगे भूगोल में। पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल की किस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। 4 ऑप्शन है, आप आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। पहला है मानवतावादी विचारधारा, दूसरा है आमूलवादी विचारधारा, तीसरा है व्यवहारवादी विचारधारा और चौथा है अस्तित्ववादी विचारधारा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। आमूलवादी जो विचारधारा है उसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन 1 है लाल सागर और मृत सागर को, ऑप्शन 2 है भूमध्य सागर अकाबा की खाड़ी को, ऑप्शन स है लाल सागर और भूमध्य सागर को, और ऑप्शन द है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा स, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। आप सभी को याद होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला तीसरा प्रश्न, मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है। ऑप्शन 1 है 1950 के दशक से, ऑप्शन ब है 1970 के दशक से, ऑप्शन स है 1990 के दशक से, और ऑप्शन द है 1980 और 1990 के दशक से। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, 1990 के दशक से मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का प्रारंभ माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट इसका प्रश्न है चौथा, वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन 1 है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, ऑप्शन ब है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन स है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, और ऑप्शन द है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब। ऑप्शन ब है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जो मार्ग है उसे वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जहां पर हमने कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराए हैं भूगोल के। तो ये 10 मॉडल पेपर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम मिनिमम रेट पर आपको मात्र 20 रुपये में हम आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करा रहे हैं। सारे मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको कई सारी फ्री स्टडी मटेरियल भी है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। वहाँ पर हमने हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, ज्योग्राफी, राजनीति विज्ञान, इतिहास के मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाए हैं। कंप्लीट कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवाया है। ऑनलाइन टेस्ट हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं। नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ पर मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी। सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एजुकेशन राइज प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वह है 5वां प्रश्न कि मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है। आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम या आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ, आय उपागम जो है ये मानव विकास का सबसे पुराना उपागम माना जाता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। ऑप्शन 1 है ब्रिटेन के सहयोग से, ऑप्शन 2 है जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन स है रूस के सहयोग से, और ऑप्शन द है फ्रांस के सहयोग से। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन रूस जो है ना, रूस, इसका सही आंसर रहेगा स, रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, भौतिक भूगोल अध्ययन करता है जैविक पर्यावरण का, ऑप्शन ब है भौतिक पर्यावरण का, ऑप्शन स है सांस्कृतिक पर्यावरण का, और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। भूगोल की 2 शाखा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल होती है उसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाह्य स्रोतन का उदाहरण है? आउटसोर्सिंग जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 है ई लर्निंग, ऑप्शन ब है बौद्धिक संपदा, ऑप्शन स है बैंकिंग और ऑप्शन द है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, ये सभी जो हैं ये आउटसोर्सिंग का उदाहरण है, बाह्य स्रोतन का उदाहरण है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 9वां, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके आर्थिक सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन 1 है जर्मनी, ऑप्शन ब है ब्रिटेन, ऑप्शन स है रूस और ऑप्शन द है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। हमने थोड़ी देर पहले बोकारो देखा था, तो बोकारो की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। और अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर। तो आपका जो बोर्ड का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं और इसमें 9 आपके भूगोल की बात करते हैं, 9 आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस, उसके बाद में 4 मिलेंगे आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है रिक्त स्थान का। पहला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि यानी जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान कृषि भी कहते हैं। तो इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, है ना। इसका आंसर लिखना आपको, कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम रिक्त स्थान में बनाया गया था। तो रिक्त स्थान में आपको भरना 1986, है ना, 1986 में बनाया गया था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट कि सन्नगर शब्द का प्रयोग किया था। तो सन्नगर शब्द का प्रयोग पैट्रिक गिडिज ने किया था, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे मानवीय क्रियाकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है वो क्रियाकलाप कहलाती है, तो वो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब हम करेंगे खंड ब जो है, तो खंड ब हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो जल्दी ही आपको मिलेगा इसका दूसरा भाग, जिसमें हम इसके सारे जो प्रश्न हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।